आज शासकीय होलकर महाविद्यालय में हम लोग प्राचार्य महोदया से मिले और उन्हें हमने बहुत ही गंभीर विषय को लेकर उनका ध्यान आकर्षण किया और उनसे मांग की है कि होलकर महाविद्यालय में जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनका जिस प्रकार से लगातार शोषण किया जा रहा है, उनके प्रति षड्यंत्र को रचकर उन्हें बाहर करने तक की साजिश रची जा रही है। तो ऐसे षड्यंत्र को रचने ना दिया जाए और ऐसे कर्मचारी जो कि लगभग होलकर महाविद्यालय में 15 से 20 वर्ष 10 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, जिनके कार्य की वजह से होलकर महाविद्यालय A+ रैंक नेक की रैंक में A+ रैंक लेकर आता है, तो ऐसे कर्मचारियों को महाविद्यालय से बाहर ना किया जाए। इस महाविद्यालय में इन कर्मचारियों की वजह से ही कार्य हो रहा है और लगातार देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से जनभागीदारी अध्यक्ष षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई बात यदि हुई है तो उसे पर्सनल अपने स्तर पर लेकर इन्हें शोषित करने का काम कर रहे हैं और इनके प्रति नए नए आदेश जारी करवा रहे हैं। अभी हाल ही में देखने में आया है कि आंशिक वेतन व्यवस्था को लागू करने की बात की गई और उसमें नए नियुक्ति देने की बात कही गई। उसमें अभी लगातार फॉर्म भरने के काम भी किए जा रहे हैं। तब देखने में आता है कि किस प्रकार से एक और ये आंशिक वेतन व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर एक समय में ऐसी स्थिति थी कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने तक की बात सामने आई थी और एक लेटर चला था जिसमें प्राचार्य महोदय ने स्वयं ने साइन किए थे और इन कर्मचारियों को दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने की बात तक की कही थी। लेकिन आज क्या परिस्थिति बन गई कि इन्हें नियमित करने से लेकर आज आंशिक वेतन व्यवस्था तक के इन्हें परेशान होना पड़ रहा है और इन्हें फिर से नियुक्ति के लिए बाध्य किया जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से लगातार कर्मचारियों को शोषित किया जा रहा है। तो इस सब व्यवस्था को लेकर हम जिस प्रकार से जनभागीदारी अध्यक्ष सभी मामलों को अपने निजी लेवल पर लेने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे जनभागीदारी अध्यक्ष की बिल्कुल भी महाविद्यालय में सुनी ना जाए और प्राचार्य अपने स्तर पर इन कर्मचारियों को बचाने का और इन्हें संरक्षण देने का काम करे और इन्हें जिस प्रकार की व्यवस्था में ये पहले थे वैसा रखने की बात कहे और यदि ये नियमित होते हैं तो इन्हें नियमित करने का काम भी किया जाए। इस बात को लेकर आज भारतीय युवा कांग्रेस और NSY ने संयुक्त रूप से एक आवेदन दिया है जिसमें मांग की है कि इन कर्मचारियों को ईमानदारी से रखने का काम किया जाए। धन्यवाद।